everyone, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are fine. So this is class 6 NCERT math solution and we were doing chapter number 3, playing with numbers. In this video we will solve exercise 3.4. So let's start. Here is our question 1. Find the common factors of 20 and 28. In this question we have to find all the common factors of the given numbers. Okay, so factors हम कैसे निकालते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले की एक्सरसाइजेज में, तो वही मेथड हमें यहाँ पे यूज़ करना है इनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। पहले हम 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, देन 28 के, उसके बाद हम देखेंगे कि उन दोनों में कौन से ऐसे नंबर हैं जो दोनों में ही आ रहे हैं और कॉमन है, तो वो इनके हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। ओके, सो लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ 20। वी ऑल नो दैट फैक्टर्स आर द एग्जैक्ट डिविज़र ऑफ दैट नंबर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं तो इट मीन्स हमें वो नंबर्स लिखने हैं जिनसे 20 पूरा डिवाइड हो जाता है। पूरा डिवाइड होने का मतलब है कोई भी रिमाइंडर उसमें नहीं बचता। सो ऐसे नंबर सोचने से अच्छा है कि हम इस वाले मेथड को अप्लाई कर लें। ये इस मेथड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम 1 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज़ 1 और नंबर इटसेल्फ हमें पता है किसी भी नंबर के फैक्टर्स होते ही होते हैं। ये दो फैक्टर्स तो किसी भी नंबर के होंगे ही, ठीक है। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं। अब हमें 20 के फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, तो हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 20 आना चाहिए। अब वो कैसे लाएंगे हम देखते हैं। सो 1 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 हो जाएगा, 20 की करेंगे, सो इट विल बी 20। देन 2 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले आप देखना कि 2 से 20 को डिवाइड करके यू विल गेट 10। ओके, सो वो 10 यहाँ पे लिख देंगे हम। सो 2 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल्स टू 20। देन 3 में कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करोगे आपकी 20 आ जाएगा। कोई भी नंबर की नहीं कर सकते, बिकॉज 3 से 20 डिवाइड ही नहीं हो सकता। ओके, सो हम नेक्स्ट नंबर पे चलेंगे, दैट इज़ 4। सो 4 में अगर हम 5 की मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 20। उसको अब हम यहीं छोड़ देंगे, इस स्टेप को यहीं पे ख़त्म कर देंगे हम। क्यों? क्योंकि इसके आगे आप 5 लिखोगे, उसमें 4 की मल्टीप्लाई करोगे। ओके, सो उससे क्या होगा कि ये सारे स्टेप दोबारा से रिपीट होने लगेंगे। दोबारा रिपीट करने से अच्छा है हम इसको यहीं पे रोक दें। ओके, अब हम लिख सकते हैं, अब हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स आ गए, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 20। सो 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20 आर द फैक्टर्स ऑफ 20। देन अब हमें फाइंड आउट करने हैं फैक्टर्स ऑफ 28। इसी तरीके से हम 28 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई 28 करेंगे, 28 हो जाएगा। उसके बाद 2 पे चलेंगे, 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे 28 को वी विल गेट 14। सो 2 मल्टीप्लाई 14 इज इक्वल्स टू 28। देन 3 से 28 डिवाइड नहीं हो सकता, सो फिर हम 4 पे चलेंगे, 4 मल्टीप्लाई 7 विल बी 28। सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 28। सो 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28 आर द फैक्टर्स ऑफ 28। अब हमें देखना है कि इसके फैक्टर्स में, 20 के फैक्टर्स में और 28 के फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन हैं। सो वी कैन क्लियरली सी दैट 1, 1, 2, 2, 4, 4, इसके अलावा तो कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। ओके, सो दीज ऑल आर द कॉमन फैक्टर्स। वी कैन राइट इट एज कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल्स टू 1, 2 एंड 4। नाउ लेट्स सी द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस में अब हमें यही मेथड अप्लाई करना है। सो लेट्स सी फैक्टर्स ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल्स टू 15। देन 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल्स टू 15। और किसी की टेबल में 15 नहीं आता और किसी नंबर से भी 15 डिवाइड नहीं होगा। सो 1, 3, 5 एंड 15 आर द फैक्टर्स ऑफ 15। Now factors of 25. So 1 multiply 25 is equals to 25. Then 5 multiply 5 is equals to 25. और किसी भी नंबर से 25 डिवाइड नहीं होता है। So 1, 5 and 25
आर द फैक्टर्स ऑफ 25। अब हमें देखना है कॉमन फैक्टर। यहाँ पे 1 5 और हमने अभी जस्ट पीछे देखा था, यहाँ पे भी हमारे पास 1 और 5 हैं। सो 1 and 5 आर द कॉमन फैक्टर्स। नाउ लेट्स सी द सी पार्ट, 35 and 50। सो फैक्टर्स ऑफ 35, 1 multiply 35 is equals to 35 and 5 multiply 7 is equals to 35. So 1 5 7 and 35 are the factors of 35. Okay, then factors of 50, 1 multiply 50 is equals to 50, 2 multiply 25 is equals to 50, 5 multiply 10 is equals to 50. So 1 2 5 10 25 and 50 are the factors of 50. अब हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। 1 5 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। सो कॉमन फैक्टर्स आर 1 and 5. Now let's see the next part, 56 and 120. So factors of 56 are 1 multiply 56, 2 multiply 28, 4 multiply 14, 7 multiply 8. So 1 2 4 7 8 14 28 and 56 are the factors of 56. Factors of 120, 1 multiply 120 is equals to 120, 2 multiply 60 will be 120, 3 multiply 40, 4 multiply 30, 5 multiply 24, 6 multiply 20, 8 multiply 15, 10 multiply 12. So these all are the factors of 120. So 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 and 120 are the factors of 120. So common factors will be 1 2 4 and 8. वो यहाँ पे भी है और factors of 56 में भी थे, ठीक है। So these all are the common factors. Now let's come to the question number 2. Find the common factors of 4 8 and 12. अब हम 4 के फैक्टर्स लिख लेंगे। ये मेथड मैंने आपको पूरा खोल के इसलिए दिखाया ताकि आपको एक बार याद आ जाए कि हमने फैक्टर्स कैसे निकाले थे, ठीक है। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट भी फैक्टर्स लिख सकते हो, ये लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 4, फैक्टर्स ऑफ 8 1 2 4 8, फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12। अब हमें देखना है कि तीनों में ऐसे कौन सा नंबर है जो तीनों में आ रहे हैं और कॉमन है। सो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 8 and 12, 1 2 4, यू कैन सी 1 2 and 4 तीनों में आ रहे हैं, ठीक है। सो इट मीन्स ये कॉमन है, सो वो हम लिख देंगे यहाँ पे। देन लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट, 5 15 and 25. सो फैक्टर्स ऑफ 5 1 and 5, फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15, फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 25. Now common factors of 5 15 and 25 will be 1 and 5 because 1 and 5 ही हैं ऐसे जो तीनों में आ रहे हैं। ओके, now let's see the question number 3. Find first 3 common multiples of 6 and 8. अब हम मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते थे, किसी भी नंबर का टेबल पढ़ के, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल ऑफ 6 6 12 18 24। इसका मतलब क्या होता है कि 6 में पहले हमने 1 की मल्टीप्लाई की, देन 6 में 2 की मल्टीप्लाई की, देन 3 की, 4 की एंड सो ऑन। ओके, इस तरीके से हम इसकी सारे मल्टीपल्स लिख लेंगे और बहुत सारे मल्टीपल्स होते हैं, हम सारे तो मल्टीपल्स इसके नहीं लिख सकते, बट जहाँ तक भी होगा वहाँ तक हम लिखेंगे। सो देन मल्टीपल ऑफ 8 8 16 24 32 40 48 56 64 72। उसके बाद कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 विल बी 24 जो दोनों में आ रहा है, ठीक है, एंड देन 48 एंड 72। ओके, ये these 3 are the common multiples of 6 and 8. Now 12 and 18. Multiples of 12 will be 12 24 36 48 60 72 84 96 108 and 120 and so on. Multiples of 18 18 36 54 72 90 108 and so on. Then common multiples of 12 and 18 will be 36, okay, then 72 and 108. तो जब तक कॉमन मल्टीपल्स हमें नहीं मिल जाते
हम ट्राई करेंगे टेबल को लिखते रहने की, उनके मल्टीपल्स को लिखते रहने की। So this is it for now. In our next video we will solve further question from this exercise. And if you like this video, then do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.